Devang, you also give me variations in your head position, please. Oh, Sanjay ji, look into the camera for a shot, please. Beautiful, this is nice. Devang, your hand will be away. Touching the thread. Devang, एक बार तू संजय जी को देख. I love it. That's it. Yeah, that one. Nice. Super. Devang, just look at him. Devang, look here. Chin up. So then last 5 guys. Nice. Good, good, good. We can have glasses now. Beautiful. Nice. Yeah. Good. वर्टिकल ले ले क्या? वर्टिकल ले सकते हैं. सेटिंग में लेना है कि वो वाला
मैं हमेशा कहता रहा हूँ कुछ सिनेमा एज एन एक्टर मेरे लिए रिहर्सल होता है और कुछ सिनेमा परफॉर्मेंस दिखाने के होते हैं। तो ये फिल्म रिहर्सल है, एक रिहर्सल है एक्टर्स की और रिहर्सल है डायरेक्टर की, पहली फिल्म है उनकी, तो सबकी रिहर्सल है ये फिल्म। अब देखिए कैसा निकलता है, क्या निकलता है। आज के माहौल में इतना ज़्यादा इंटॉलरेंस का माहौल चल रहा है, उसमें गांधीगिरी शब्द को भाई पेशेंस रखने के लिए क्या करना जब जब आपको समाज में या शरीर में कोई बीमारी होती है, दवा की ज़रूरत पड़ती है, तो समाज के लिए गांधी जी शुरू से ही दवा रहे हैं। लेकिन फिल्म का जो टाइटल है गांधीगिरी और आपका जिस तरह का मतलब किरदार में नजर आ रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस, मतलब नॉन वायलेंस और वायलेंस किरदार नजर आ रहा है। मतलब एक पक्ष होता है बुरा, एक पक्ष होता है अच्छा, तो मैं बुरे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो बाद में ठीक हो जाता है। और जो देखिए, नया प्रोजेक्ट मैं अकेला नहीं बनाता, क्योंकि सिनेमा एक 5 लोगों की चीज़ होती है, 10 लोगों की चीज़ होती है, दिमाग होता है। कुछ कुछ दिमाग नहीं काम कर पाते हैं, जिसमें किसी की गलती नहीं है। कुछ दिमाग नहीं काम कर पाते हैं, उसमें किसी की गलती नहीं होती है, बन जाती है फिल्म, बन जाती है। तो मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट पकड़ता हूँ तो कुछ इंटरेस्टिंग है, जो उस समय मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा होता है उस प्रोजेक्ट में, मैं उसके हिसाब से पकड़ता हूँ। लेकिन बाद में मालूम चलता है यार ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, जितना नहीं सोचा था उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ निकल के आई। ऐसी फिल्में आई हैं मेरी, और कुछ आप सोचते हो कि बहुत अच्छी होंगी, लेकिन अरे नहीं हो पाती हैं चीज़ें। तभी मैं कह रहा हूँ कि सिनेमा कोई एक आदमी का काम नहीं कि वो अकेले बना दे, सब मिलजुल करके कैसी यूनिट बनती है आपकी, कैसा आपका माहौल होता है, उस पर डिपेंड करता है। सर काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में आप हैं, आज के दौर में जो कैरेक्टर आर्टिस्ट का जो महत्व है, जैसे आप हैं, इरफान सर हैं, नवाज हैं, तो क्या कहना चाहिए इस बारे में कि इतने सालों में काफ़ी वक्त लगा, आज के दौर में कैरेक्टर आर्टिस्ट एक फिल्म को चला सकते हैं? देखिए, ये हमारी अपनी गलती थी कि हम सोचते थे एक ही आर्टिस्ट पूरी फिल्म को चला सकता है या एक ही कैरेक्टर पूरी फिल्म को, ये हमारी गलती थी, ये कहीं से सोसाइटी की गलती नहीं थी। अब लोगों को लगने लगा है कि नहीं, सिर्फ एक ही मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ की कहानी या प्यार मोहब्बत की कहानी नहीं होगी, अब बहुत सारी चीज़ों की कहानी हो सकती है। तो अब बहुत सारी चीज़ों की कहानियों में बहुत सारे कैरेक्टर्स काम आ रहे हैं, और जो कैरेक्टर्स काम आ रहे हैं दिख रहे हैं, अब लोगों को लग रहा है कि हाँ यार कैरेक्टर्स से भी फिल्म बनती है, सिर्फ हीरो हीरोइन से ही नहीं फिल्म बनती है। तो ऐसे में बहुत चेंजेस हैं यार, अच्छा है ये कि हमारी ऑडियंस 70 के बाद की उम्र के भी कैरेक्टर को देखना चाहती है, बचपन बच्चे के कैरेक्टर को भी देखना चाहती है, हर कैरेक्टर को देखना चाहती है। मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ, को स्टार को तो एंजॉय करवा देता हूँ मैं खुद भी, और वो भी एंजॉय करने लगता है। हाँ, काफ़ी लोगों के साथ मुझे मज़ा आता है काम करने में। यार मैं बड़ा वैसा बोलता हूँ कि मैं बड़ा जिंदा रहता हूँ। अभी जो मैं हूँ इस वक्त बस यहीं पर हूँ, इसके बाद का न सोचा है न सोच रहा हूँ कि क्या करूँगा। हाँ, एक टाइम टेबल तो रहता है उसके हिसाब से। तो जब मैं एक्टिंग करने जाता हूँ तो माहौल देख करके चौवा छक्का मारता हूँ कि कैसा पिच है, क्या पिच है, भाई यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं लोगों को कि मैं क्या कर रहा हूँ या उनको ज़रूरत है कि नहीं। तो बहुत ही नॉर्मल है वो, मेरे पार्ट ऑफ जॉब है, मैं वैसा ही हूँ और वैसा ही काम कर लेता हूँ। देखो, ऐसा कोई को स्टार को नहीं क्रिटिसाइज़ करता है। फिल्म के लिए अगर मुझे लगता है कि हाँ यार ये सीन थोड़ा और मज़ेदार ऐसा हो सकता था, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, प्लीज़ सपोर्ट करो। कुछ सजेस्ट नहीं, हाँ सपोर्ट करो, या मुझे बताओ कि मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ, हाँ तो चलो ठीक है, ऐसा लगता है तो। छोटे पर्दे के माध्यम से हो या हिंदी फिल्मों या रीजनल फिल्मों के माध्यम से मनोरंजन से होगा, लेकिन
देख रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट का बहुत क्रेज है, खासकर कि खाने में बड़ा नाम कर रहे हैं इंटरनेशनल। आपको कुछ ज़्यादा क्रेज है या संतुष्ट हैं इस जो भी आपको? मैं अपने लाइफ से संतुष्ट हूँ। काम मेरे लिए सेकेंडरी चीज़ है। मेरी लाइफ क्या है, मैं मंगल ग्रह का स्टार बन जाऊँ लेकिन अपने ही ग्रह पर नाक उंगली करे बैठा हुआ हूँ, तो मुझे वो सब नहीं मिला। लाइफ सेट होनी चाहिए। लाइफ सेट, मेरी लाइफ सेट है। मैं खुश हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने समाज के साथ। तो मैं काम को उसके बाद का भेद होता नहीं। एक्टिंग के अलावा और कोई चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं? बहुत लोगों ने बहुत अच्छा पसंद है। मैं अपने आप को ही एक्सप्लोर कर लूँ, और मैं अपने आप को समझ गया तो समझ जाऊँगा मरते वक्त कि इंसानियत को समझ गया। और कोई प्रोड्यूसर में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। जो आएंगी देखी जाएंगी, बच के कहाँ जाएंगे हम एक्टर्स बच के नहीं जा सकते। जो किया है वो दिखाना पड़ेगा। मूवी है ना, तो उसमें ओमपुरी जी जो किरदार प्ले कर रहे हैं, वो किरदार है कि वो उनको रियलाइज़ होता है कि भारत में सब गांधीवादी वैल्यू को भूल रहे हैं, तो इसलिए वो आते हैं। और वहाँ पे आने के बाद कुछ किरदार है उन जो एंटी गांधी है इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स, तो उनको वो गांधीवादी की तरफ मोड़ते हैं। तो उसके लिए हमको लगा जो बहुत क्लियर कट, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम करने जाएंगे शोर शराबा पोस्टर में तो कन्फ्यूजन होगा। इसके लिए क्लियर कट ऐसा है कि एक जना है जो गांधीवादी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है और दूसरा है जो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए हमने वो चरखे का आइडिया लिया, बिकॉज चरखा सिंबलाइजेज गांधीवादी वैल्यू। तो उसके साथ चरखे के साथ जो दूसरा बंदा है वो उसको कट करने का ट्राई कर रहा है, जिसके थ्रू हम दिखा रहे हैं कि वो एक एंटी और एक ही है। तो उससे लोगों को क्लियरली पता चल जाए कि मूवी में क्या आने वाला है। दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट गांधी वैल्यूज़, एंड जो लोग आजकल का जनरेशन है जो उन वैल्यूज़ को नहीं मानता है, किस तरह एक इंसान अपना कहता है कि आप इस वैल्यू पे चलो, और किस तरह कुछ कहते हैं अपना ही दुनिया, इस आज की दुनिया से जुड़े हुए जिन वैल्यूज़ पे बिलीव ही नहीं करते, वो लोगों को काट के आगे बढ़ना चाहते हैं, धोखाधड़ी में बिलीव रखते हैं। तो वही कंसेप्ट पे बनाया जा रहा है। एक तरफ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी गांधी जी की वैल्यू जिंदा हैं, और एक तरफ दिखा जाए आज कुछ और ऐसे भी लोग हैं जो उस वैल्यू पे मानते ही नहीं हैं। सो डिफरेंट क्रिएटिव्स को लेके जिस सब चीज़ों पे भी आज गांधी जी को माने जाते हैं, जैसे कि नोट, पुलिस स्टेशन के पीछे, कोर्ट रूम में, जहाँ जहाँ गांधी जी की फ़ोटोएँ रहती हैं, उनकी वैल्यूज़ के आदर किए जाते हैं, उन सब जगहों से गांधी जी कि अगर आप हमारे कुछ क्रिएटिव्स देखेंगे टीजर्स, वहाँ से गांधी जी की फ़ोटो हमने हटा दी है। किस तरह से आज उनका मोल नहीं रहा है, बट हम चाहते हैं हमारी पिक्चर वही दर्शाएगी, और किस तरह गांधी जी की वैल्यूज़ आपको वापस ट्रैक में लाके आपकी लाइफ अच्छी करती है अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो मुझे मूवी के बारे में तो इतना आइडिया नहीं है, बट so when Abhay came to me with the brief, I thought like the brief is really interesting, where one person is like pro Gandhiwad and one is like completely against Gandhiwad. So I thought it will be a nice thing to depict in a movie poster. And then we started discussing few ideas about how to incorporate charkhas, how the anti-Gandhi person is gonna be in the poster and this and that, just so that the story of the whole movie is like put in one picture. So I thought like it's quite an interesting task to do, and then we did it today, and I'm quite happy with the result though.